हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश भर में मुंहखोर और गलघोटू रोग से पशुओं को बचाने के लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगामी 23 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत प्रदेश के 90 लाख से अधिक पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। भिवानी जिले में इस अभियान के तहत 2,83,000 गाय और भैंसों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकाकरण कार्य घर घर जाकर पशु चिकित्सक की देखरेख में किया जा रहा है। विभाग की टीमें भारत पशुधन ऐप पर टीकाकरण का डेटा ऑनलाइन दर्ज कर रही हैं, जिसकी निगरानी मुख्यालय स्तर तक की जा रही है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां मुंहखोर और गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण से दूध की मात्रा कम होने या गर्भपात जैसी अफवाहें पूरी तरह निराधार है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि 4 महीने से ऊपर के सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि एक भी पशु के छूट जाने से सुरक्षा चक्र टूट सकता है। देखो, 23 अक्टूबर से 23 नवंबर तक पशुपालन विभाग हरियाणा द्वारा मुंहखोर गलघोटू टीकाकरण का अभियान चलाया हुआ है। मुंहखोर गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे गलघोटू की अगर हम बात करें तो जानलेवा साबित होती थी, और आपने देखा होगा कि पहले पूरे गांव के गांव गलघोटू और मुंहखोर के शिकार होते थे। तो गलघोटू में तो गांव खाली हो जाता था, पशु मर जाते थे, जबकि मुंहखोर में पैरों में छाले और मुंह में छाले, पशु चर नहीं सकता था, दूध घट जाता था, किसान को भारी आर्थिक नुकसान होता था। हरियाणा सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया, और अब पहले तो हम अलग अलग जैसे एचएस के, गलघोटू के या एफएमडी के अलग अलग 2 बार साल में टीके लगाते थे, तो 2 दूनी 4 हो जाती थी। अब क्या किया कि हरियाणा पशुपालन विभाग ने संयुक्त वैक्सीन ले ली, जिसमें मुंहखोर गलघोटू इकट्ठा होता है, और हरियाणा का एक पायलट प्रोजेक्ट है, देश में और कहीं ऐसा नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी और मुझे सबसे ज़्यादा बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हरियाणा में पिछले 2-4 साल से हमने देखा है किसी गांव में मुंहखोर या गलघोटू की बीमारी नहीं आई, कोई इक्का दुक्का केस आया हो जिसके लिए टीकाकरण नहीं हुआ हो। तो ये बहुत ही सफल हमारा अभियान चल रहा है। इसमें हमारी टीमें घर घर जाती हैं, पशु चिकित्सक की देखरेख में पूरी टीम होती है, उपमंडलाधिकारी, उपनिदेशक महोदय, यहाँ तक कि हमारे पंचकुला हेडक्वार्टर की टीमें भी समय समय पर इसको जाँच करती हैं। तो हम पहले टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण करने के बाद उसका टैग नंबर अपलोड कर देते हैं भारत पशुधन ऐप में, और इस तरह पूरा रिकॉर्ड भी रहता है। और दूसरा क्या है कि कई लोगों के भ्रांति है, जैसे हमारी टीम जाती है तो कहते हैं जी इससे गर्भपात हो जाएगा, या वो कहते हैं कि जी इससे दूध सूख जाएगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं होती। अगर मान लो 1-2 दिन बुखार, तो देखो कोई भी वैक्सीन लगती है, बच्चे की भी लगती है तो भी बुखार आता है। इस दवाई में ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आ सकता है, उसके 2-3 दिन बुखार की दवाई दे दो, वो ठीक हो जाएगा। दूध मान लो पहले तो घटता नहीं, अगर घट भी जाए 50-100 ग्राम के हिसाब से घट गया, 200 भी घट गया, तो 2-3 दिन घट जाएगा, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पशु तो सेफ हो गया पूरी जिंदगी के लिए। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। सर, कितने पशुओं को लगाने का ये लक्ष्य रखा गया है? कौन कौन से पशु इसमें शामिल? हमारे भिवानी जिला में 2,83,000 गायों और भैंसों को मिला के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, और इसमें हमारी ये कोशिश है कि 100% पशुओं को वैक्सीनेशन किया जाए। ये जो संयुक्त वैक्सीन है, ये मुंहखोर और गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन गाय और भैंसों के लिए है। छोटे पशुओं के लिए एफएमडी की अलग से वैक्सीन आती है, जैसे बकरियों के लिए और इनके लिए। और जो ये वैक्सीन है ये सेफ है, हम 2-3 साल से प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की वो दिक्कत नहीं आती। और हमारी ये सोच लेके जैसे पोलियो उन्मूलन किया है, हमारी भी यही सोच है कि भारत से, हरियाणा से मुंहखोर गलघोटू जैसी बीमारी को समाप्त किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी पशु छूटे ना, सुरक्षा चक्र टूटे ना। पशु का जीवन किसी भी आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक मूल्यवान है, इसीलिए टीकाकरण हर पशुपालक की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।